हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्कोनिकॉप्स इफेक्ट का, जो कि थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। और आज फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स इफेक्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एंटी एडिशन का रिएक्शन करेंगे हम लोग जी, जो कि अल्कीन में आपको ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है ना, उसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इतने सारे रिएक्शंस को आज के क्लास में हम लोग करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या जी आपका, तो मार्कोनिकॉप्स इफेक्ट के बारे में। आप मार्कोनिकॉप्स ऐसे भी लिखते हैं और आप ऐसे भी लिखते हैं, आप ऐसे भी लिखते हैं, मतलब आपके पास दोनों तरीके का है लिखने का, समझे ना। आप या तो क्या करेंगे, मार्कोनिकॉप्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कॉप्स, या फिर आपका मार्कोनिकॉप्स लिखेंगे, ठीक है ना जी। तो इस रिएक्शन में हम लोग डिस्कशन किए थे, उसमें क्या था कि हम लोग रिएक्शन कराए थे, मीन्स हैलोजिनेशन कराए थे, किसका जी, तो अल्कीन का। तो अल्कीन का हैलोजिनेशन जो कराए थे, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था आपका कि अल्कीन के साथ किसको रिएक्शन कराते थे जी, जैसे ये रहेगा आपका अल्कीन, तो अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराते थे, HX के साथ कराते थे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था आपका जी, तो अल्काइल हैलाइड बनता था, अल्काइल हैलाइड बनता था, समझे ना। ये बिल्कुल आपका क्या था, एडिशन रिएक्शन था। ये किस तरीके का रिएक्शन था आपका जी, ये था आपको एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, वो भी एडिशन रिएक्शन था, वो किस तरीके के मैकेनिज्म को ओबे कर रहा था, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, वो आपको अल्कीन पे अटैक करता है, और अल्कीन पे अटैक करने के बाद तब आपको क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए फिर से थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ था, फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लेते हैं ऐसा अल्कीन लेते हैं, CH3 CH2 इस तरह से। अब इसके साथ क्या करते हैं, मान लीजिए HBr का एडिशन कराते हैं, ठीक है, ठीक। तो चलिए आप क्या करते हैं, HBr का एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा आपका यहाँ पे जी, CH3 CHBr CH3, ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है ना। फाइनल रिएक्शन आपका ये होता है। इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका जी, मैकेनिज्म में क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले HBr जो होता है वो किस रूप में टूटता है, H प्लस और Br माइनस के रूप में टूटता है, समझे ना जी। HBr आपको H प्लस और Br माइनस के रूप में। अब देखिए CH3 है, CH है, CH2 है, H प्लस आया, H प्लस क्या है, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये क्या है आपका जी, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए जी। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये H प्लस क्या करेगा, H प्लस क्या करेगा आपका जी, तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये कैसे जाके जुड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से जाके जुड़ेगा। पूरा का पूरा डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का दोनों क्या होगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा पूरा का पूरा, जिससे कारण से क्या होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया है। 2 डिग्री क्या होगा आपका, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपेरिजन में, 1 डिग्री कंपेरिजन में। अगर ये पूरी तरह से आपका बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता तो प्लस चार्ज किसके पास आता है, इसके पास आता है, जिसका स्टेबिलिटी क्या होता, आपको उतना नहीं होता जितना आपका क्या है, इसका स्टेबिलिटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में पूरा का पूरा कॉन्शियस होने की नीड है ना। ऐसे इसे इधर उधर करते रहेंगे तो फिर उड़ जाएगा दिमाग के ऊपर से, फिर बोलेगा सर बाउंस करता है, सर मन नहीं लगता है पढ़ाई में। मन तभी नहीं लगेगा जब समझ में आएगा जी, क्या समझे। आज समझ में तभी आएगा जब समझने के लिए आप मेहनत करेंगे। समझाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो समझने के लिए आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए ये बातें समझ में आ गई। फिर देखिए आपका जी Br माइनस जो था, तो Br माइनस क्या करेगा आपका, Br माइनस क्या करेगा आपका जी, वो इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपका जी, यहाँ पे टक्कर करके, और फिर CH3 CH ऐसा बना दिया आपका जी, इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी, तो ये होता था। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आपका जी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, तो कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है जी, है ना, एज इंटरमीडिएट के रूप में। एक इंटरमीडिएट ग्रुप में कार्बोकेटायन बनना है तो
कार्बोकेटाइन बनना है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, समझे ना, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बताया आपको जी कि यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। अब कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब इतना पार्ट तो कल भी डिस्कशन हो चुका था जी, तो रीअरेंजमेंट वाला हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे ये CH3 है, CH3 है, H है, CH, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है ना, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। तो देखिएगा आप यही देखिएगा, आपको मार्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन में बताए भी थे कि जो आप HBr का जो जैसे रिएक्शन कराएंगे या मान लीजिए HX का जो रिएक्शन कराएंगे, तो हेलोजनल पार्ट आपका क्या होता है ना, दोनों कार्बन बॉन्डेज होता है आपका जी, जो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा होता है, उन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाकर के जुड़ता है जिसके पास क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, समझे ना, जिसके पास क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ऐसा बताए थे जी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से कि ये कार्बन है, इसके पास क्या है आपका जी, तो एक आपका क्या हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन इसके पास क्या है आपका जी, दो हाइड्रोजन एटम है। तो इन दोनों में से आपको क्या होगा, हैलोजन किसके पास जुड़ना चाहिए था जिसका, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। जैसे इसके पास क्या है, कम आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके पास क्या है, 2 है, तो जुड़ना चाहिए था आपका, इससे जुड़ना चाहिए था, इससे जुड़ना नहीं चाहिए था, समझे ना। तो अब क्या होगा आपका जी, देखिएगा, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमारा है वो क्या होगा आपका जी, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, ये ऐसा होगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये रहा क्या, एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, CH3 Br CH2 CH3, है ना। तो ये इस तरीके का ये बनेगा क्या जी, एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको क्या होगा, कैसे बनेगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, मैकेनिज्म देखिएगा इसका। देखिए मैकेनिज्म में देखिए आपका जी, सबसे पहले HBr जो है ना, वो HBr टूटेगा किस रूप में, H+ में और Br- के रूप में, इस तरह से टूटेगा। अभी देखिए आपके पास क्या है, अल्कीन है, तो अल्कीन के पास क्या है आपका जी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉन्ड है, जो कि कौन सा आपका जी, डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉन्ड है। अब ये जो टूटा है H+ और Br- के रूप में जी, तो इनमें से किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉन्ड है, तो निगेटिव चार्ज वाले को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा जिसका, ये किसको करेगा, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका अटैक क्या होगा, इस पे होगा। तो इस पे अटैक होने के बाद क्या होगा आपका जी, देखिएगा, तो कार्बोकेटाइन इस तरीके से बनेगा जिससे कि वो मोर स्टेबल हो। देखिए अटैक जैसे हुआ तो आपको ये जो डबल बॉन्ड में जो आपका इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों का दोनों इधर शिफ्ट करेगा, तो इधर शिफ्ट कर देगा, जिसके पास क्या आ जाएगा जी, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आएगा इसके पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस चार्ज आ गया। अब ये देखिए क्या है, 2 डिग्री है, और ये क्या है, 3 डिग्री है ना। तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर 3 डिग्री वाले पोजीशन पे कार्बन एटम रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा 2 डिग्री के ऑपोजिशन में। तो यहाँ से देखिए एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है कि ये जो आपको हाइड्रोजन है, ये जो बगल में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये पूरी तरीके से हाइड्रोजन जो है ना इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा पूरी तरीके से। तो पूरी तरीके से शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ जी, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, क्योंकि हाइड्रोजन ये वाला यहाँ शिफ्ट कर चुका है, तो पहले से एक हाइड्रोजन था, कितना हो गया आपका जी, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेकर किधर भागा है, तो ये इलेक्ट्रॉन था किसका, इस कार्बन का था जिसका, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर किधर भागा, तो इसके पास क्या आएगा आपका जी, प्लस चार्ज आएगा, जो कि प्लस चार्ज दिख रहा है। तो प्लस चार्ज कहाँ गया, 3 डिग्री वाले पे आ गया जिपका, और ये क्या है आपका 3 डिग्री ना, तो 3 डिग्री वाले पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, जिसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा, 2 डिग्री कंपेरिजन में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा जिपका, क्योंकि इसको मात्र 2 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है आपका जी। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, मात्र 2 तरीके से स्प्लैश होगा, यहाँ पे 3 तरफ से इसको मिल रहा है, 1 2 3 तरफ से मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये मोर स्टेबल रहेगा। तो मोर स्टेबल रहेगा, इसलिए क्या होगा आपका जी, आपको इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका आराम से क्या करेंगे, Br के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनाएगा, CH3 और CH3, यहाँ से Br, यहाँ से क्या होगा CH2 और ये CH3, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो यही क्या हो गया आपका जी, रीअरेंजमेंट हो गया, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो गया। इसको नोट करिए जल्दी से।
चलिए, तो ये रीअरेंजमेंट तो हम लोग देख लीजिए। अब कुछ रीअरेंजमेंट से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शंस होता होगा, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है, और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं ना, HBr का रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका जी। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन है, कि ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, जो जिसके बीच में क्या बना है, डबल बॉन्ड बन रहा है। हम लोग क्या देखें कि जिसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का संख्या क्या होना चाहिए, जिसका कम होना चाहिए, उसी के पास कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, समझे ना। तो देखिए, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन है, इसके पास क्या एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ब्रोमीन का जो जाएगा ब्रोमीन, वो कहाँ जाएगा आपका जी, ब्रोमीन आपको क्या होगा, यहाँ जाएगा, इस तरह से, है ना। और दूसरे पोजीशन पे कौन चला गया, हाइड्रोजन चला गया। और भी देखिए तो जी, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा है, शायद कल के क्लास में शायद ये क्वेश्चन कराए हैं, शायद कराए हैं ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलिए, तो शायद इसका शायद ये सब क्वेश्चन शायद कराए हैं कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जी, इसका कुछ देखते हैं हम लोग जी। देखिएगा, रिएक्टिविटी थोड़ा ऑर्डर देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, है ना। इस रिएक्शन में HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। आप देखे थे क्या जब का रिएक्शन कैसे इनिशिएट हुआ था, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से जी, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, H+ था, है ना। तो H+ के अटैक करने से क्या हुआ था, रिएक्शन इनिशिएट हुआ था। तो अब समझिए ध्यान से, आपके पास क्या है, HI है ना, HBr है, HCl है और HF है। ये आपका क्या है जी, हैलोजन एसिड है। अब आपको ये पता करना है कि इस चारों के चारों हैलोजन एसिड में से किस हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी क्या होगा, अल्कीन के साथ ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब कौन फास्टली रिएक्शन करेगा। तो ये बात हम कैसे डिसाइड करेंगे जी, तो ये बात डिसाइड करेंगे कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करेगा। नहीं जी, क्योंकि इसका रिएक्शन का जो इनिशिएट हुआ है, कैसे इनिशिएट हुआ आपका जी, H+ के अटैक करने से। तो H+ जितना जल्दी से आपका निकल जाए आपका जी, जितना जल्दी से आपका मिल जाएगा आपका जी, उतना ना जल्दी अटैक हो जाएगा जी, है कि नहीं। तभी ना आपका फास्ट रिएक्शन होगा। तो आप बताइएगा ध्यान से जी, हाथ उठाइएगा इसका ऑर्डर बताने के लिए कि इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, HI से लेकर के HF के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। हाथ उठाइए जल्दी से, एक भी हाथ अभी तक नहीं उठाया, बताइए निशु बताइए। हाँ, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, HI से लेकर के और HF तक। सौरभ बताइए आप। HI। आप बताइए राकेश। HCl। चलिए, आप सौरभ। HCl। आप केशव। HCl बचपन से नाम सुनता है इसलिए बोल रहे हैं HCl जी। चलिए, आप बताइएगा विकास। HF। चलिए, आप नैन्सी बोलिए। नहीं पता, जोर से बोलिए। आप बताइए, आप भी बता सकते हैं। HF। चलिए, अब किसका, आप बताइए दिया। HI। चलिए ठीक है, देखिएगा जी, HI का रिएक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है और HF का कम होता है। ये सब चीज़ें आपको क्लास 11th में ही पढ़ाया गया है। कहाँ पे जी, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है, समझे ना। ये 2 चैप्टर में पढ़ाया गया है, ठीक है ना जी। चलिए देखिए ध्यान से जी, जिसके पास H+ रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, उसी का क्या होता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, समझे ना। इसलिए बोलते हैं कॉन्शियस होकर के पढ़िए। केमिस्ट्री पूरा का पूरा रिवीजन डिमांड करता है, रिवीजन अच्छा रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा किसी भी क्वेश्चन का। HI का क्या होता है, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है हाई, क्योंकि जो है ना इसमें जो बॉन्ड बनता है ना आपका जी H और आयोडीन के बीच का, है ना, और इसमें जो बॉन्ड बनता है H और फ्लोरीन के बीच का, ये बॉन्ड का लंबाई क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जल्दी से टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, समझे ना, वीक बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे बॉन्ड का लंबाई छोटा होता है तो क्या बनेगा आपका जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो जो जल्दी से H+ दे देगा वही ना रिएक्शन में क्या करेगा आपका जी, बहुत तेजी से क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये तो H+ जल्दी देता ही नहीं है आपका जी, इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगा आपका जी, कम होगा, और HI का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, समझे ना। तो ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, और यही ऑर्डर जो हो गया ना वो किसका हो गया आपका जी, रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर हो गया,
है ना। HI क्या करेगा आपका जी, इजीली क्या करेगा, आपको H+ फर्निश करेगा, बहुत ही जल्दी से H+ क्या करेगा, फर्निश करेगा, जिस कारण से अटैक आपको क्या होगा, फास्टर होगा, और आपका क्या रिएक्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? अरे बोलिए, बात सुनाए नहीं जी। तो ये आपको क्या होगा जी, हैलोजन एसिड का क्या हुआ, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। उसी तरीके से अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे जी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हम लोग अल्कीन का बात करेंगे, है ना, अल्कीन का। तो ये जो है ना, आपको ये भी डिपेंड करेगा किस बात पे जी, किस बात पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा आपको कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे, जो बनता है ना, और जो बनता है आपका कार्बोकेटाइन आपका जी, उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना, रिएक्शन के बाद जो बनता है ना। तो बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन formed after the attack of H+, है ना। H+ के अटैक के बाद जो बनता है उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब कुछ आपको रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें देखिएगा कि आपको मार्कोनी-कॉप्स एडिशन फास्टर होगा, और कुछ ऐसा रिएक्शन दिखाएंगे जहां पे मार्कोनी-कॉप्स एडिशन ने उल्टा होना पड़ेगा, समझे ना, उल्टा रिएक्शन होना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको लिखिए, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा जी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन का, कि कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाएंगे कि ये रिएक्शन क्या होगा, काफ़ी फास्टर हो जाएगा, और कुछ रिएक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब वो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा। अब जैसे कि देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये CH है, डबल बॉन्ड ऐसा है, ठीक है ना, और इससे मान लीजिए क्या जुड़ा हुआ आपका जी, तो इससे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ये OH मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इस तरीके का जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से सब लोग देखिएगा, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं जी किसके साथ, HBr के साथ मान लीजिए कराते हैं है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा, इसके पास क्या है आपका जी, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। नेगेटिव फ्रेगमेंट जो होगा वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा आपका जी, जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम रहेगा, समझे ना जी। तो क्या होगा, आपको इसमें जो होगा रिएक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको पूरा मैकेनिज्म करके दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, H+ जो होगा ना, वो क्या करेगा, अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा आपका जी, ऐसा है। H+ होगा सबसे पहले अटैक करेगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा आपका जी, तो ये कुछ इस तरीके का बनाएगा, प्लस चार्ज, है ना, ये बनाया आपका जी। H+ का अटैक किस पे, डबल बॉन्ड पे हुआ, डबल बॉन्ड पे अटैक होने के बाद आपका क्या हुआ आपका जी, ये दोनों का दोनों डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, और इधर शिफ्ट करने के बाद, और ये इसमें जो है ना, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, तो इस पे शिफ्ट करने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा आपका जी, प्लस चार्ज, तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया, इसके पास आया होगा माइनस चार्ज, जिससे कौन जाके जुड़ गया आपका जी, तो H+ जाके जुड़ गया, तो इस तरीके का बनाया है। अब यहाँ पे देखिए जी, ये क्या होगा आपका जी, मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा आपका जी, मोर स्टेबल। कैसे मोर स्टेबल होगा आपका जी, क्योंकि इसके बगल में कौन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे ना एक टेंडेंसी बनता है यहाँ पे रेजोनेंस होने का, यहाँ पे एक टेंडेंसी बनता क्या है आपका जी, रेजोनेंस होने का। रेजोनेंस हो करके क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर सकता है आपका जी, है ना, इसको स्टेबलाइज क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर करके, समझे बात ना जी। तो इस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इस प्लस चार्ज का क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी जी तो इसलिए इसमें जो आपको कार्बोकेटाइन बना है वो बहुत तेज़ी से बनेगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी। अगर आप इसका कंपैरिजन कर देंगे किसके साथ, अगर इसके साथ कंपैरिजन कर देंगे आप जी, अगर इसके साथ कंपैरिजन कर देंगे, है ना, तो ये जितना तेजी से रिएक्शन करता है HBr के साथ, उससे ज़्यादा फास्टर रिएक्शन कौन करेगा आपका जी, तो ये वाला रिएक्शन करेगा आपको HBr के साथ। क्यों करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं जी, रेजोनेंस बोलते हैं। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो आएगा यहाँ पे, है ना, बॉन्ड बनाएगा। देख रहे हैं लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, आपको पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। रेजोनेंस होता है ना, वो इंडक्टिव फैक्ट पे क्या होता है, हमेशा आपको डोमिनेट करता है, समझे ना। तो अब चलिए आराम से, फिर क्या होगा आपका Br माइनस होगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बनाएगा आपका जी, है ना, इस तरीके से बनाएगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो ओवरऑल जी आपका रिएक्टिविटी ऑफ
HO is faster than CH3CH2। इसका रिएक्टिविटी क्या होगा आपका जी, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, फास्टर होगा। इसको लिखिए जल्दी से। रिएक्शन देखिएगा सब लोग। अब ऐसा रिएक्शन दिखाते हैं जो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा, समझे ना जी। अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये एक ऐसा भी रिएक्शन दिखा रहे हैं जो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन को फॉलो ही नहीं करेगा। ये देखिए ध्यान से, अगर हम इसका HBr का रिएक्शन कराते हैं और अगर आप सब लोग देखिएगा, अगर आप ऐसा बना देते हैं जी तो ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, ये मेजर होगा। देखिए मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन क्या बोलता है कि आप अगर HBr का या HX का रिएक्शन कराते हैं तो नेगेटिव फ्रेगमेंट्स होगा वहां पे जाके जुड़ता है जहां पे क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। मतलब Br को कहां पे जुड़ना चाहिए था आपका जी, तो Br को इस वाले पोजीशन पे जुड़ना चाहिए था, है ना जी, क्योंकि इसके पास क्या कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जो कि अरे ऐसा कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उस कार्बन की बात कर रहे हैं। ये दोनों पोजीशन था, इन दोनों में से जुड़ना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो जुड़ा है, लेकिन ये कंपाउंड क्या बन गया आपका जी, तो माइनर प्रोडक्ट बन गया आपका जी, है ना। ये किसके अकॉर्डिंग बन गया, तो आपको मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बन गया आपका जी, किसके, माइनर प्रोडक्ट, है ना। और ये आपको उसके उल्टा चला है, ब्रोमीन कहाँ पे जाके जुड़ चुका है आपका जी, ऐसे कार्बन पे जिसके पास क्या था, ऑलरेडी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन था, उसके पास जाके जुड़ चुका है। तो ये किस तरीके का प्रोडक्ट आपका है जी, तो ये क्या है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स, एंटी मार्कोनी-कॉप्स प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा हुआ गया आपका जी, क्यों ऐसा हुआ है, तो चलिए इसके रीजन की ओर हम लोग चलते हैं जी। देखिएगा रीजन, देखिएगा सब लोग ध्यान से, रीजन देखिएगा। जैसे आपको ऐसा है, जैसे H+ सबसे पहले क्या होगा, HBr का अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद अगर मान लीजिए आप बनाते हैं जी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को ध्यान में रखते हुए, अगर आप ऐसा बना देते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसा बनाए हैं जिसके पास, जिसमें क्या आपका जी कार्बन के पास क्या प्लस चार्ज है कि नहीं जी, यही होना चाहिए था। अब देखिए इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है आपका जी, CF3 जुड़ा हुआ है। अरे कोई दिक्कत है जी, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CF3 जुड़ा हुआ है। और इसके पास क्या जुड़ा हुआ आपका जी, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जिस कारण से क्या करेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को शो करेगा। ये कौन सा ग्रुप बन गया आपका जी, तो ये बन गया क्या आपका जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। हम लोग EWG बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, समझे ना। ये क्या हो गया आपका जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया आपका जी। क्यों ऐसा हो गया आपका जी, क्यों ऐसा हुआ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या हो जाए, फ्लोरीन की वजह से, जिसके कारण से ये ना आपको -I ग्रुप है, ये -I इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। I का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो क्या ये क्या शो कर रहा है आपका जी, -I आपका क्या हो रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। एक तो बेचारे के पास क्या है, ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन का कमी है, और यह है कि नहीं जी, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऊपर से ये खींच रहा है, तो इसके स्टेबिलिटी को और बिगाड़ देगा, ये बर्बाद कर देगा इसको, स्टेबिलिटी को। इसलिए क्या आपका जी, ये उतना स्टेबल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी, तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, जाइए। तो देखिए इस तरह से कि आपको कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसमें क्या था, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन कुछ ज़्यादा ही फॉलो हो रहा था, और कुछ ऐसा केस था जहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स एडिशन फॉलो नहीं हो रहा था, समझे ना। तो चलिए अब हम लोग स्पेशली बात करते हैं जी किस रिएक्शन की, तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। और देखिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं जी पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट।
और खाराश इफेक्ट, है ना। मतलब ये आपको एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, जिसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, खाराश इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना जी। तो सब लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान से कि ये रिएक्शन कैसे होता है। जैसा कि अभी आप देखे थे जी कि मार्कोनिकॉप्स एडिशन जो था वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो किया जिप का, तो वो फॉलो किया था क्या, पोलर मैकेनिज्म को, है ना। लेकिन ये क्या करेगा, नॉन पोलर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, समझे ना। मतलब यहाँ पे कोई आयंस वगैरह नहीं बनेगा, कोई चार्ज नहीं बनेगा। जैसा एडिशन वहां हो रहा था उसका ठीक उल्टा एडिशन यहाँ होगा। वहां पे निगेटिव फ्रेगमेंट मींस ब्रोमीन जाके के कहाँ जुड़ता था, उस कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होता था। और यहाँ पे आपको ब्रोमीन कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, जहाँ पे आपको हाइड्रोजन का संख्या करेगा ज़्यादा रहेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सब लोग देखिएगा ध्यान से कि कैसे रिएक्शन होगा ये, ठीक है। इसके लिए देखिए एक नाम उस पर स्पेशली मेंशन कर दिया, पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। तो देखिएगा सब लोग, this reaction obeys free radical मैकेनिज्म, है ना। ये रिएक्शन क्या करता है आपका जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ओबे करता है, ठीक है ना। कैसे कैसे आपका होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग कोई अल्कीन को लेंगे, ठीक, और यहाँ पे क्या लेंगे, HBr को लेंगे। HBr को लेना ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पेरोक्साइड को ले लेंगे, ठीक है। और हीट या फिर क्या बोल सकते हैं, HNu को डाल सकते हैं, दोनों में से जिसको डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को जी। तो यहाँ से देखिए आपका जी पेरोक्साइड लिए तो ये आपको क्या बनाएगा, अल्काइल हेलाइड बनाएगा, ठीक है, अल्काइल हेलाइड बनाएगा, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। ये आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको क्या करेगा, ओबे करता है, ठीक। चलिए कैसे रिएक्शन होगा सब लोग देखिए ध्यान से। ये हमारे पास क्या CH3 है, CH और ये CH2 है, ये इस प्रकार से है। HBr है, HBr का हम लोग रिएक्शन कराएंगे जी किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपका मन कर रहा है अगर H2O2 लेने का तो ले सकते हैं। आपका मन कर रहा होगा आपका जी बेंजॉइल पेरोक्साइड लेने का, है ना, जो कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है C6H5CO का होल ट्वाइस और O, है ना। ये लेने का मन कर रहा है तो ले सकते हैं। कैसे उसका वर्किंग होता है उसको हम दिखा देंगे जी, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट जो बनाएगा, ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से बनाएगा जैसा कि प्रोडक्ट आप मार्कोनिकॉप्स एडिशन में देखते थे, उसका ठीक उल्टा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको बना है, समझा ना जी। देख रहे हैं ना आपका जी कि ब्रोमीन कहाँ पे जाके जुड़ा है, जिसके पास क्या था, ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन था उसके पास जाके जुड़ा है। कोई दिक्कत है। चलिए इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग मूव करते हैं। कैसे होता है आपका ये, सबसे पहले क्या होगा, जो पेरोक्साइड लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बेंजॉइल पेरोक्साइड लिए हैं, दिखाते हैं बेंजॉइल पेरोक्साइड कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। देखिए ये कुछ इस तरीके का क्या हो गया आपका जी, ये कुछ इस तरीके का ये आपका हो गया जी बेंजॉइल पेरोक्साइड। समझे बात ना जी, है ना। चलिए वो फॉर्मूला मैच कर रहा है इससे क्या, वो फॉर्मूला तो मैच नहीं कर रहा है ना। मैच तो कर रहा है जी। कितना कितना आपका देखिए तो कितना आपका है टोटल ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है, 2 2 4, यहाँ पे कितना आपका जी, चलिए है ना इस तरीके का। अब यहाँ से देखिए जी, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही HNu के प्रेजेंस में इसको लाएंगे जी, तो ये क्या होगा, बीच से टूटेगा, है ना, बीच से टूटा आपका जी। पेरोक्साइड बोला जा रहा है यहाँ पे, पेरोक्साइड का मतलब ये था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस ऑक्सीजन को क्या बनना है, सिंगल बॉन्ड बनना है आपका जी, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड बोलेंगे। तो जैसे ही HNu लाएंगे तो ये बीच से आपका टूटेगा, जिसको क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज,
है ना। तो बीच से टूटेगा, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। है ना, दोनों के पास क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह गया। कोई दिक्कत है किसी को जी? ऐसा ऐसा दो बनेगा ना आपका जी, लिख दिया आपका जी टू टाइम्स ऑफ इतना। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा रिएक्शन जी, ये क्या करेगा, अब CH3 CH2 ऐसा था ना, तो इसका पहले यूज नहीं होगा। सबसे पहले वो जो आएगा आपका फ्री रेडिकल, वो किससे रिएक्शन करेगा, HBr से। और HBr से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से जब देखिए कल के क्लास में बताया था आपको जी कि जब भी एक आपको फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आता है, तो वो जो रिएक्शन करेगा ना जी, तो वो रिएक्शन करने के बाद आपको एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही देता है। देखिएगा यहाँ पे जी, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री रेडिकल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको फ्री रेडिकल ही तोड़ेगा, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये अपने तरफ खींच लेगा और इस बेचारे ब्रोमीन को क्या करेगा, अकेला छोड़ देगा। है ना, अकेला क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। तो ये क्या है आपका जी, ये इस तरीके से हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लिया जी, और इस बेचारे ब्रोमीन को क्या किया आपका जी, वो फ्री रेडिकल बना करके क्या किया, छोड़ दिया। देख रहे हैं ना कितना ये सब चीज़ का यूज हो रहा है, जो कि आपको बेसिक चीज़ में पता है, समझा ना जी। तो आपको इसको क्या किया, बना करके ऐसा छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिएगा उस फ्री रेडिकल का अटैक किस पे होगा, तो अल्कीन पे होगा। अटैक किस पे होगा आपका जी, अल्कीन पे। तो ये जो Br है, चलिए ये जो Br है वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो देखिएगा ध्यान से, फिर से क्या है, फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल, और ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो जब भी एक फ्री रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, तो आपको एक बनाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल बनाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा। अटैक इस तरीके से करेगा कि आपको रिएक्शन के बाद जो एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो उस फ्री रेडिकल में क्या होगा आपका जी, वो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। अब देखिए Br के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इससे जाके जुड़ जाए और नहीं तो इससे जाके जुड़ जाए। तो चलिए दोनों पॉसिबिलिटी बना के दिखाते हैं और खुद डिसाइड आप लोग करिएगा कि दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सा पॉसिबिलिटी में आपको फ्री रेडिकल जो है ना ज़्यादा स्टेबल होगा, समझे ना। चलिए यहाँ पे देखिए अजीब का क्या होगा, इसका अटैक करवाते हैं। तो अटैक देखिए आपका जी, ब्रोमीन जो होगा इस पे भी जाके जुड़ सकता है और इस पे भी जाके जुड़ सकता है। यहाँ पे जो बॉन्ड है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा, दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको भी चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये जाकर के जुड़ेगा या तो इससे या फिर इससे जाके जुड़ेगा जी। तो किसके पास जाके जुड़ेगा एक्चुअली में, वो देखेंगे। सबसे पहले तो दोनों पॉसिबिलिटी को बना देते हैं। तो चलिए दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं, तो देखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br। चलिए हम आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे आपको दोनों कार्बन के ऊपर में क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो Br फ्री रेडिकल जो होगा या तो इससे जुड़ेगा नहीं तो इससे जुड़ेगा। तो दोनों में से किससे जुड़ेगा, तो ये आपको क्या होगा, सबसे पहले किनारे वाले से जोड़ दिए और इस तरीके से दिखा दिए। बीच पे क्या आ गया आपका जी, बीच वाले कार्बन पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, है ना। उसके बाद देखिएगा अगर इससे जाके जुड़ता है तो इस पर फ्री रेडिकल आएगा आपका जी, CH3 CH। देखिएगा जी ये Br जो होगा आपका जी, इससे जाके अगर जुड़ता है तो इस पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो ऐसा आ गया आपका जी। अब खुद आप लोग डिसाइड करिए कि इन दोनों में से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। हाथ उठाइए बताने के लिए, हाथ उठाइए बताने के लिए। जैसे ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या समझे, है ना। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल जो बनना है वो 2 डिग्री वाली पोजीशन में बनना है। 2 डिग्री क्या होगा आपका जी, चाहे कार्बोकेटायन रहेगा चाहे आपको फ्री रेडिकल रहेगा, उसका स्टेबिलिटी 1 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, समझे ना। इसलिए मोर स्टेबल बनेगा ये क्या होगा, लेस स्टेबल बनेगा। कोई दिक्कत है। अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो देखिएगा सब लोग ध्यान से कैसे रिएक्शन होगा आपका जी। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या आपका जी, ये वाला क्या है, मोर स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे जी। तो देख सकते हैं कि आपके पास जो था, जो बेंजॉइल ग्रुप जो आपको हाइड्रोजन लेकर के भागा था, वो वापस से आपको आएगा जी, क्या देने के लिए, हाइड्रोजन देने के लिए।
वापस से हाइड्रोजन देने के लिए आएगा, है ना, तो वो हाइड्रोजन इसको दे देगा, इसको दे देगा और दे करके इसको क्या बनाएगा, ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो आपको पता चल गया ना जी कि आपको उल्टा प्रोडक्ट बना है, मिस मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के अपोजिट में प्रोडक्ट बना है। किसके वजह से बना है, तो बस इसके वजह से बना है। अगर ये आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में नहीं बनता तो आपको ऐसा नहीं होता। अरे कोई दिक्कत है जी, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है ना, वो फ्री रेडिकल पे कौन जा आके जुड़ने वाला है, हाइड्रोजन आके जुड़ने वाला है, समझा ना जी, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करिए। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, कैसे कैसे एग्जांपल्स बनेगा। सेम क्वेश्चंस देखिएगा, हो गया जो सेम क्वेश्चन था वहां, यहां पे देखिएगा जी, एक बस HBr के आने से क्या हो जाएगा देखिएगा, है ना। देखिए तो देखिए उस केस में क्या था, ब्रोमीन जाकर के यहां जुड़ता था, अब इस केस में देखिए यहां पे जाकर जुड़ गया आपका जी, है ना। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, तो देख सकते हैं आपका जी बदल गया ना आपका जी रिएक्शन, है ना। अभी देखिएगा जी ध्यान से, और CH3 H CH HBr, ठीक है, H2O2 H न्यू, तो देखिएगा CH3 H CH2 और CH2Br, देख रहे हैं ना आपका जी। वहां पे होता था उल्टा, अगर ऐसा ही रिएक्शन रहता था, अगर पेरोक्साइड नहीं रहता था तो वो क्या होता था, ब्रोमीन जाकर के इस वाले पोजीशन पे जाके जुड़ता था। अरे कुछ देर पहले देखे थे कि नहीं देखे थे जी, अब क्या है आपका जी, उधर जाके जुड़ गया आपका जी, यहाँ पे आपका इस तरीके का कोई बात नहीं हुआ। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी, बात एकदम समझा रहे ना जी, है ना। चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड हम लोग करें जी, है ना। तो ये आपको क्या था, खाराश इफेक्ट था या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट था। इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा एक बात कि आपको जो HBr कंडीशन है वही ज़्यादा फेवरेबल होगा, समझे ना जी। आपको HF का रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, है ना, HCl का नहीं होगा, HI का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में बता देते हैं जी, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका जी, एडिशन ऑफ HBr इज मोर फेवरेबल, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए आपको यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr जो है मोर फेवरेबल हुआ है, कैसे हुआ है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, मैकेनिज्म जो आपको रिएक्शन का कराए हैं उसको एक बार और फिर से हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में, है ना, सबसे पहले क्या था, अगर कोई भी पेरोक्साइड ले रहे थे, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का पेरोक्साइड है, बेंजॉइल पेरोक्साइड है, बेंजॉइल पेरोक्साइड है ना, ये बेंजॉइल पेरोक्साइड है। तो सबसे पहले ये टूटता था जी किस रूप में, पेरोक्साइड के रूप में, है ना, इस तरीके से टूटता था जिप का। अब वो क्या करता था, सबसे पहले HBr से रिएक्शन करके और उससे क्या बनाता था आपका जी, Br फ्री रेडिकल जनरेट करता था। अब ये Br फ्री रेडिकल कैसे आपका रिएक्शन करेगा जी, देखिएगा सब लोग ध्यान से, CH3 CH2 CH, यहाँ पे देखिएगा सब लोग ये Br फ्री रेडिकल है ना, इस तरीके का। अब देखिएगा ये जो है ना अटैक किस पे करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक। तो अटैक जो करेगा आपका जी, तो ये जा करके जुड़ेगा कैसे, इस तरह से। ऐसा हम लोग अभी तक देख चुके हैं, है ना। ये था आपका जी क्या, ये था क्या, स्टेप 2 था। स्टेप 1 में क्या था आपका जी, स्टेप 1 में था कि सबसे पहले आपको पेरोक्साइड जो था ना वो आपको इसमें कन्वर्ट हुआ है, पेरोक्साइड जो था वो आपका कन्वर्ट होकर के इससे H लेकर के इस तरीके का बना दिया है। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में आपका देखिए जी एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिएगा जी क्या होगा कि ये जो का CH3 है ना, ये फ्री रेडिकल है, इसको चाहिए हाइड्रोजन,
दूसरा HBr जो रहेगा ना, दूसरा जो HBr रहेगा उससे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेगा। देखिएगा दूसरा HBr को क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से। नहीं है इस तरह से, कोई दिक्कत है किसी को भी जी? तो अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जो दो ठो स्टेप हुआ है ना, ये जो दोनों का दोनों स्टेप हुआ है, ये बोथ स्टेप क्या है आपका जी, बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, है ना। ये दोनों का दोनों स्टेप क्या है आपका जी, एक्सोथर्मिक स्टेप है। मतलब दोनों स्टेप में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। समझे बात ना जी, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। यही इसका क्या है आपका ब्रोमिनेशन का खास बात है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, HI, HCl, HF का रिएक्शन का बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। समझे ना जी, वहाँ पे कुछ और होगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, अगर HCl का बात करेंगे तो HCl में ये वाला स्टेप क्या होगा आपका जी, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अरे एक्सोथर्मिक होता है ना प्रोसेस, तो वो थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल प्रोसेस होता है ना। एक्सोथर्मिक कहने का सेंस से जो प्रोडक्ट बनना है ना आपका जी, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, इजीली बन जाएगा आपका, है ना। एनर्जी रिलीज होगा, मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन करेगा, मतलब आपका क्या होगा जी, इजीली बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो HCl के साथ कराएंगे तो HCl में आपका ये वाला जो स्टेप होगा ना, ये वाला स्टेप, वो ये वाला स्टेप क्या होगा आपका जी, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। समझे बात ना जी, है ना। इस स्टेप का नाम दे देते हैं जी ए स्टेप ए, और ये क्या है स्टेप बी। समझे ना। तो यहाँ पे क्या आपका है जी, ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन स्टेप्स ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक, therefore bromination easily occur, है ना। इसलिए ब्रोमिनेशन इजिली अकर कर गया। लेकिन वही बात अगर क्लोरीनेशन की बात करेंगे, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन स्टेप बी इज एंडोथर्मिक एज HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, है ना। आपको HCl बॉन्ड, H और Cl के बीच का बॉन्ड जो होगा ना, ज़्यादा मजबूत होगा इससे, इसलिए ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये टूटेगा ना जल्दी, ये बड़ा जल्दी टूट जाएगा जिप का, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो क्या होगा आपका जी, इसको एनर्जी देना पड़ेगा आपका तोड़ने के लिए। इसलिए क्या होगा, ये वाला स्टेप जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक होगा आपका जी, तो रिएक्शन क्या होगा आपका जी, फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा, अगर हम HI की बात करेंगे, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HI पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेज HI2I2, है ना। पेरोक्साइड जो भी था ना, जैसे जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेप था जी, ये वाला स्टेप था। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये वाला जो स्टेप था जिसमें आपका क्या होता, ये पेरोक्साइड जो था ना, वो HBr से रिएक्शन करता था, अब Br फ्री रेडिकल बनाता था। इस केस में अगर आयोडीन लेंगे, इस HI लेंगे जिप का, तो I जो फ्री रेडिकल बनाएगा वो I दूसरे I से कंबाइन करके और फिर क्या बना देगा आपका जी, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब आपको I तो मिलेगा ही नहीं जिप का, है ना। अरे I फ्री रेडिकल मिलेगा ही नहीं, जो भी बना था ना वो आपस में कंबाइन करके और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा आपका जी, कि आयोडीनेशन नहीं हो पाएगा। अब फ्लोरीनेशन की बात करेंगे तो फ्लोरीनेशन क्या होगा आपका जी, HF जो होता है HF, तो HF का बॉन्ड आपको क्या होगा जी, फ्री रेडिकली टूटेगा ही नहीं। HF जब भी टूटेगा तो आयंस के रूप में टूटेगा, H+ और F- आयन के रूप में क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या करेगा, वो फ्लोरीन जो होगा ना, हाइड्रोजन के साथ जब भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वो H+ और F- के रूप में टूटेगा। कोई दिक्कत है जी? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हीट वेट करके तोड़ भी देते हैं, फिर भी ये वाला स्टेप तो हाईली एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि HF के बीच का बॉन्ड जो होता है ना, छोटा बॉन्ड होता है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, जिस कारण से बॉन्ड का मजबूत भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा।
मतलब बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, ये आपको बॉन्ड जो है ना जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। तो स्टेप बी भी जो होगा ना वो क्या होगा, हाईली इंडोथर्मिक हो जाएगा आपका जी, किस केस में, HF के केस में। इसलिए आपका क्या होगा जी कि वो नहीं हो पाएगा। देखिए एनसीईआरटी में है लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, HBr ही देगा। लेकिन जितना भी बात आपको लिखा रहे हैं ऐसा कोई बात आपको एनसीईआरटी के लाइन में मेंशन नहीं करे, मतलब मेंशन नहीं होगा किया हुआ, समझे ना। इसलिए आप लोग के लिए नॉलेज पर्पस के लिए दिमाग में तो बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि आपको पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन जो रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो HBr का ही एडिशन हो सकता है, बाकी HCl, HI, HF इन सब का एडिशन नहीं हो सकता है, समझे ना। तो चलिए आपको लिख भी देते हैं फिर जी आपका, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ HF स्टेप बी इज हाईली इंडोथर्मिक, है ना, हाईली इंडोथर्मिक, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा आपका जी, ये तीनों का तीनों क्या होगा आपका, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। इसलिए क्या होगा आपका जी, तो ओनली ब्रोमिनेशन इज पॉसिबल, ब्रोमिनेशन इज पॉसिबल, क्योंकि इसी केस में आपको सारा का सारा फेवरेबल चीजें लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको जल्दी से।